नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बेहद अहम खबर से। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में हंगामा हुआ। इस वक्त निंदा प्रस्ताव प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं अधिकारी। तो एजेंडे का हिस्सा था और न ही नियमों के अंतर्गत प्रावधानित था। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा समझाने पर जब वो नहीं माने तो समस्त अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया कि अगर नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है तो सभी अधिकारी इसका एक साथ बहिष्कार करें। और ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार का कोई आक्षेप बिना विचार किए बिना नियमों की परिधि में लगाया गया तो सभी अधिकारियों द्वारा आज साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार। एडिशनल प्रस्ताव तो आ सकता है बोर्ड की बैठक में एडिशनल प्रस्ताव आ सकता है, परंतु उसके लिए सहमति होनी आवश्यक है और उस पर क्या सब्जेक्ट मैटर है उसकी तैयारी भी बताई जानी आवश्यक है। क्या सदन की गरिमा के खिलाफ अधिकारी इसको बहिष्कार कर सकते हैं कि ऐसा प्रावधान है कि नहीं? ऐसा कोई प्रावधान है या नहीं, परंतु कोई भी सदन का सदस्य किसी भी अधिकारी की गरिमा का हनन व्यक्तिगत तौर पर सदन में नहीं कर सकता। आपने खुद जब मौजूद थे आपने देखा होगा कि बहुत सारे अधिकारियों पर नाम लेकर व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे, जिसमें महिला अधिकारी भी थी, कई सीएसआई भी थे, कई एसआई भी थे। और आपने ये भी देखा होगा कि मेरे द्वारा उनको समझाया गया कि इस प्रकार की कार्रवाई नियम है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये प्रेस से मुखातिब हो रहे थे नगर निगम ग्रेटर कमिश्नर, जहां उन्होंने साफ अपनी बात रखी, अपनी आपत्ति भी जताई और आपत्ति जताने के बाद ही अधिकारियों ने वॉकआउट किया था। तो ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह जिन्होंने यह बात रखी, पूरा वाक्य आपको बता दें क्योंकि आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक थी। हंगामा बहुत हुआ, एक बार फिर से हंगामा होता, स्थगित करना पड़ता और उसके बाद वापस कार्रवाई शुरू होती। लेकिन इस दौरान अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। चेयरमैन जितेंद्र श्रीमाली की ओर से ये निंदा प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव के आने के बाद कमिश्नर ने यहां पर आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के बाद अधिकारियों ने सदन से वॉकआउट किया। अधिकारियों के साथ कुछ कांग्रेस के पार्षद भी बाहर गए, लेकिन कांग्रेस के कुछ पार्षद सदन में रहे। कांग्रेस के पार्षद इस दौरान दो गुटों में बंटे नजर आए। आधे जो बाहर जा चुके थे वॉकआउट कर गए थे और आधे जो मौजूद थे सभा में, साधारण सभा की बैठक में लगे कमिश्नर के खिलाफ नारे भी। और इसी को लेकर नाराजगी नगर निगम ग्रेटर कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह ने जताई, अपनी नाराजगी जताई और उन्होंने पूरी वजह बताई कि आखिर क्यों वॉकआउट किया गया। संवाददाता भारत दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए। भारत, बेहद अहम है, जिस तरह से दिन भर इस बैठक पर हमारी नजर भी बनी हुई थी, लेकिन कमिश्नर की नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। स्पष्ट तौर पर समझना चाहेंगे क्या कहा उन्होंने, क्या आपत्ति थी, क्यों वॉकआउट करना पड़ा और क्यों लाया गया अधिकारियों के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव? देखिए, बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि निगम इतिहास में पहली ऐसी घटना है जब आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया हो और उसके निंदा प्रस्ताव आने के बाद अधिकारियों ने सदन यहाँ पर छोड़ दिया हो। ये पहली ऐसा मर्तबा हुआ। और आपने हाल में अभी कमिश्नर को सुना, उनका कहना है कि उन्होंने सदन में सभी पार्षदों से निवेदन यहाँ पर किया था कि वो किसी भी अधिकारी के खिलाफ बिना किसी तथ्य के कोई आरोप है वो यहाँ पर नहीं लगाएं, क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है। नगर पालिका अधिनियम 12 के तहत किसी अधिकारी के खिलाफ बिना तथ्य के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और जिसकी बार बार पुनरावृत्ति जब पार्षदों ने की तो इसके बाद जो कमिश्नर सहित जितने भी तमाम अधिकारी हैं वो बैठक को छोड़कर आ गए। हालांकि ये पहला मामला था, लेकिन जैसी निंदा प्रस्ताव आया उसके बाद कमिश्नर और तमाम अधिकारी निगम की बैठक को छोड़कर आ गए। ये भी नियमों के विपरीत है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विकास के मुद्दों पर साधारण सभा की बैठक जो हुई थी वो आज पूरी तरह से हाथ न पाई और निंदा प्रस्ताव की भेंट यहाँ पर चढ़ गई है। कुल मिलाकर आम जनता के प्रति जिस प्रकार की जवाबदेही जनप्रतिनिधि की होती है, अधिकारियों की होती है, वो सब इस साधारण सभा की बैठक से पूरी तरह से नजर यहाँ पर देखी। आप तमाम देख सकते हैं कि बिना अधिकारियों के साधारण सभा की बैठक अभी भी वहाँ पर जारी है। और इसके बाद जिस प्रकार से ग्रेटर कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह की अध्यक्षता में जो मीटिंग आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, अधिकारियों की जो मीटिंग है वो कमिश्नर यहाँ पर ले रहे हैं। उन्होंने का कहना है कि जिस प्रकार से पार्षदों की ओर से लगातार जो आरोप लगाए जा रहे थे, बिना तथ्य के जो आरोप लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल गलत थे और उन्हीं का विरोध उन्होंने किया। और उसी के बाद उन्होंने इस बैठक का वॉकआउट है वो यहाँ पर किया। भारत, लेकिन ये भी तो नियम विरुद्ध अधिकारी कैसे बैठक को छोड़कर जा सकते हैं? अपनी नाराजगी व्यक्त की जा सकती है, लेकिन इस तरह से करना तो गलत कदम इनकी तरफ से भी है।
देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से इस प्रकार का ये भी नियमों के विपरीत है कि कमिश्नर सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो साधारण सभा की बैठक को छोड़कर यहाँ पर आ जाए। इसकी हाल में आपने सुना कि तमाम जितने भी पार्षद वहाँ पर मौजूद थे, करीब 12 के करीब पार्षदों ने, कांग्रेस के पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव को समर्थन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आगे सरकार को इसकी शिकायत है वो यहाँ पर की जाएगी, राज्यपाल को भी इसकी कॉपी भेजी जाएगी कि बिना किसी सूचना के तमाम जितने भी अधिकारी है वॉकआउट करके चले गए। हालांकि जिस प्रकार का जो निंदा प्रस्ताव था वो सिर्फ मात्र कमिश्नर के खिलाफ यहाँ पर लाया गया था, लेकिन उसके बाद एक यूनिटी बनाकर जिस प्रकार से बैठक को छोड़कर तमाम अधिकारी बाहर आ गए और उसके बाद बैठक यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जितने भी जो साधारण सभा की बैठक में जो मिनट्स को नोटेट करते हैं वो सब तमाम अधिकारी कमिश्नर के साथ बैठक को छोड़कर आ गए। ये भी पहली मर्तबा इस प्रकार का हुआ जो कि नियमों के विपरीत है। जी श्वेता। बिल्कुल भारत, और क्योंकि नगर निगम कमिश्नर भी मीडिया से मुखातिब, उन्होंने क्या बात रखी अपना पक्ष कैसे रखा? देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से आपको पता है कि पिछले 1.5 साल में निगम कमिश्नर, तमाम पार्षद, बात की जाए महापौर के बीच में जो वार्तालाप थे वो कुछ ठीक ठाक यहाँ पर नहीं रहे। उसका जो अंदर जो गुस्सा था, और 444 दिन के बाद साधारण सभा की बैठक आज आयोजित हुई, तो ऐसे में स्वाभाविक था कि निंदा प्रस्ताव आना। जो चेयरमैन है जितेंद्र श्रीमाली, उनके द्वारा लगातार ये कहा गया कि पार्षदों के प्रति जो अधिकारियों का जो रवैया है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसी को लेकर निंदा प्रस्ताव है वो यहाँ पर लाया गया। निंदा प्रस्ताव जैसी सदन में आया उसके बाद कमिश्नर ने आपत्ति जताई, और कमिश्नर ने हाल में ही जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने ये कहा कि बात को टालने की यहाँ पर कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि लगातार पार्षद आरोप यहाँ पर लगाते हैं, उसके बाद बिना तथ्य के पार्षद ने आरोप लगाए, उसके बाद उन्होंने समझा में था कि इस प्रकार के आरोप पार्षदों पर नहीं लगाए जाए। इसी को लेकर उन्होंने सदन में वॉकआउट किया। लेकिन हकीकत ये है कि जिस प्रकार से निंदा प्रस्ताव आया उसके बाद कमिश्नर और सहित जितने भी तमाम अधिकारी है उन्होंने सदन का वॉकआउट किया, जो कि पूरी तरह से नियमों के विपरीत है। जी श्वेता। बिल्कुल, और क्या अभी भी बैठक जारी है? देखिए साधारण सभा की बैठक बिना अधिकारियों के लगातार यहाँ पर जारी है और निंदा प्रस्ताव पारित भी यहाँ पर हो चुका है। इधर दूसरी ओर आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कमिश्नर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और नियमों का हवाला यहाँ पर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि वो नियम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अधिनियम धारा में कौन कौन से नियम लिख रहे हैं उनमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बिना तथ्यों के कोई भी पार्षद किसी भी अधिकारी पर आरोप है वो यहाँ पर नहीं लगा सकता। तो तमाम जिस प्रकार की जो चीजें हाल में ही सामने आई हैं वो बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से बैठक के अंदर जहाँ जनता से जुड़े हुए मुद्दों की पर होनी चाहिए, आपने देखा कि उससे पहले भी हाथापाई तक नौबत यहाँ पर हुई। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में हाथापाई तक उतार गए। उसके बाद जिस प्रकार से निंदा प्रस्ताव आया, निगम के इतिहास में श्वेता पहली बार किसी आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। और उसके बाद जो तस्वीर आपने देखी वो प्रदेश की जनता के लिए कोई सुखद तस्वीर नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर साधारण सभा की बैठक में इस प्रकार से कोई भी अधिकारी, हो सकता है आयुक्त यहाँ पर से बैठक छोड़कर चले जाए, लेकिन तमाम जितने भी अधिकारी है वो यहाँ पर साधारण सभा की बैठक छोड़कर चले जाए और साधारण सभा की बैठक बिना अधिकारियों के जारी रहे, ये एक सबसे बड़ी बात है। जी भारत, लेकिन अगर ग्रेटर नगर निगम की बात की जाए, फिर चाहे मेयर पार्षदों की बात करें, मेयर कमिश्नर की बात करें या कमिश्नर पार्षदों के बीच में जो कुछ हुआ इस 1-1.5 साल में देखा जाए तो साफ तस्वीर समझ में आती है कि कब की किससे नहीं बनती है। जो टसल आपस में है ये खत्म कैसे होगी? किस राह पर अब नगर निगम ग्रेटर की कार्यशैली आगे जाएगी? देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से अधिकारियों के खिलाफ जिस प्रकार से आरोप यहाँ पर लगे थे उसको लेकर अधिकारियों ने आपत्ति जताई, और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अगर अधिकारी और पार्षदों के बीच में अगर तालमेल नहीं होता तो आखिर में जनता के विकास कैसे होंगे, क्योंकि बिना अधिकारियों के कोई भी आदेश यहाँ पर जारी नहीं होता। ऐसे में बड़ी चलिए भारत, शुक्रिया फिलहाल के लिए इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से जयपुर ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में आज हंगामा हुआ, हाथापाई तक हो गई यहाँ पर, और पहली बार ऐसा है जब कमिश्नर के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर निंदा प्रस्ताव लाया गया। चेयरमैन जितेंद्र श्रीमाली की ओर से निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसे लेकर ही कमिश्नर ने आपत्ति जताई, नाराजगी व्यक्त की, और इसके बाद न सिर्फ कमिश्नर बल्कि अन्य अधिकारियों ने भी बैठक से वॉकआउट कर दिया। अधिकारियों की मौजूदगी अभी नहीं है, गैर मौजूद है अभी अधिकारी, लेकिन इसके बावजूद भी बैठक लगातार चल रही है। आपत्ति प्रस्ताव के आने के बाद ही कमिश्नर ने जताई थी और उसके बाद वो मीडिया से भी रूबरू हुए। सीधे तौर पर कहना है कि बिना किसी सबूत के बेवजह ऐसे आरोपों के आधार पर निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, इसकी नाराजगी है। बार बार इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है, उसके बाद कमिश्नर सहित अधिकारियों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह, उनसे ही जानेंगे। कमिश्नर, आपने लगातार कहा भी था सदन के भीतर कि कोई भी बिना किसी तथ्य के आरोप नहीं लगाए, लेकिन उसकी लगातार पुनरावृत्ति होती रही, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सरकार में नियमों के तहत किसी भी कार्य संचालन करने की
एक पद्धति निर्धारित है, और जब बार बार मेरे समझाने पर भी किसी भी अधिकारी के ऊपर मनमर्जी से कोई भी एलिगेशन लगा देना, उसके ऊपर गलत भाषा का प्रयोग करना, मैंने माननीय अध्यक्षा की महोदया की अनुमति से 2-3 बार ये प्रयास किया, समस्त पार्षद गणों से ये रिक्वेस्ट किया कि कृपया कर आप प्रकरणों में बिना बात का एलिगेशन नहीं लगाएं। नियम 12 के तहत रेस्ट्रिक्शन है कि आप इस प्रकार की कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते, परंतु उनके द्वारा इसका कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया, उन्होंने कोई उसकी पालना नहीं की, और उसके बाद एकदम से उन्होंने एक नया प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जिसमें अधिकारियों को, आयुक्त को, उन्होंने उनके विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव अधिकारियों की मनमानी के विरुद्ध लाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में समस्त अधिकारीगणों ने ये सामूहिक रूप से निर्णय किया कि हम साधारण सभा की इस प्रकार की गलत बैठक का बहिष्कार करें। आमतौर पर साधारण सभा की बैठक जनता के विकास के लिए होती है, ये जिस प्रकार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसको लेकर जनता में क्या जाएगा, इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं बहुत स्पष्ट हूं सर, साधारण सभा सबसे बड़ी सभा है नगर निगम की, और उसमें चर्चा के लिए एजेंडा इसलिए रखा जाता है ताकि उसके संबंध में व्यापक चर्चा हो सके, और उसमें नवीन चीजों का समावेश करने के बाद उसमें कोई अच्छी चीजों का समावेश हो, परस्पर वार्ता हो, और उसके बाद उस एजेंडे को पारित किया जाए। अगर हम इस प्रक्रिया का गलत उपयोग करने लगेंगे, अगर हम इस प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, प्रत्येक व्यक्ति पर एलिगेशन लगाने लगेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। और ऐसी स्थिति में मेरा स्पष्ट मत है कि जनता के हित के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है, एक्ट प्रावधान निर्धारित है, उसके अनुसार सभी को गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सर, आपने भी सदन से वॉकआउट किया, तो इसको लेकर भी थोड़ा सा एक गलत माहौल जाता है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस भी प्रकार का घटनाक्रम हुआ उसके पीछे कतिपय कारण है। आप वहां मौजूद थे, आपको सब तथ्य पता है कि मेरे द्वारा कितने प्रयास किए गए, परंतु अगर उसके बावजूद भी आप निर्धारित एजेंडे से अलग होकर कोई काम करेंगे तो हमारे पास और क्या रास्ता है? देखिए, बिल्कुल आपने सुना, ये थे यज्ञमित्र देव सिंह, जिन्होंने कहा था कि सदन में कई बार उन्होंने पार्षदों को ये बात कही थी कि बिना किसी तथ्य के कोई भी पार्षद अधिकारियों पर आरोप नहीं लगाएं, लेकिन इसके लगातार इसकी पुनरावृत्ति होती रही। इसके बाद आखिरकार में कमिश्नर सहित तमाम अधिकारियों को सदन से वॉकआउट करना पड़ा। कैमरा पर्सन विजय के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। कमिश्नर सहित सभी अधिकारियों ने वॉकआउट किया, और नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या क्या कुछ कह रही हैं मीडिया से, वो सुनते हैं इस बैठक को लेकर। वो सब देखते हुए सभी कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने मिलकर इस प्रस्ताव को पारित किया। नियम 12 कहता है कि ऐसा प्रस्ताव ला नहीं सकते हैं और ना ही एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए, अभी चर्चा की गई थी, आप देख रहे हैं कि समस्त बोर्ड ने चर्चा की, और चर्चा को करते हुए और सबसे मुख्य कारण इस पर किया कि बिना अध्यक्ष की अनुमति के बैठक छोड़कर जाना, उस पर निंदा प्रस्ताव लाया गया, और उसका सभी पूर्ण बहुमत के साथ में सबने अपने माइक के अंदर अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हुए, वार्ड नंबर, अपनी संख्या बताते हुए लगभग 100 पार्षदों के द्वारा इस निंदा प्रस्ताव को समर्थन दिया गया। को कमिश्नर कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, नियम विरुद्ध है, और इस तरह का जो है मान्य नहीं है, इस तरह की वीडियोग्राफी ये मान्य भी नहीं होता है। देखिए, ये तो जनता जनार्दन है, जनता के काम करना है, जनता के काम करने के लिए जनप्रतिनिधि निगम में आए हैं और जनता के काम करवाने के लिए प्रयास भी करते हैं। उसमें अगर इस तरह की अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं और इस तरह की कार्यशैली रहती है, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा रहती है, तो उस उपेक्षा के कारण सभी जनप्रतिनिधि सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव रखा। आज 5 एजेंडा पर बात हुई थी, लेकिन 2 एजेंडा पर बात हुई है अभी तक। अभी 2 एजेंडे पर हुई, तीसरे एजेंडे में इस तरह जो है। मैम, क्या दोबारा ये बैठक बुलाई जाएगी और प्रस्ताव पर चर्चा होगी? बिल्कुल, ये बैठक है, अतिशीघ्र बुलाई जाएगी, साथ में राज्य सरकार को भेजा जाएगा, और जिस तरह बिना अध्यक्ष की अनुमति के द्वारा, आयुक्त के द्वारा जो छोड़कर गया, ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। इसकी मैं भी जनप्रतिनिधि होने के नाते निंदा करती हूँ। इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सरकार को लिखा जाएगा और इसको केंद्र सरकार को भी लिखा जाएगा। वो कह रहे हैं कि मुख्य सचिव को वो पत्र लिखेंगे कि इस तरह से एलिगेशन लगाए गए वो गलत है, और आप कह रहे हैं वो राज्य सरकार को लिखा जाएगा। मैम, क्या देखिए, जो है अभी आपके सामने जो प्रस्ताव सदस्यों ने पारित किया गया है, उस प्रस्ताव को सरकार को भी भेजा जाएगा और केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। कल भी बैठक कंटिन्यू होगी ऐसी परिस्थितियों में? आपको लग रहा है कि देखिए, जनता के रुके हुए कार्य जो है, हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है जनता की सेवा करना, और जनता की सेवा करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और हम चाहते हैं जनता की सेवा हो, ये बैठक हो, और आगे बचे हुए जो प्रस्ताव है वो भी पारित हो, ताकि जनता में, वार्डों के अंदर विकास कार्य हो, जनता किसी भी हालत में सफर नहीं करे। इस तरह के अधिकार
अधिकारियों के रवैये को आज आपने सबने देखा है। बिना अनुमति की इस तरह छोड़कर जाना अपने आप में बहुत निंदनीय है। अच्छा, ये पूरा सब स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन स्वस्थ चर्चा नहीं होने के कारण सदन की गरिमा को तार भी किया गया। मैम टेबलों पर चढ़े, हाथापाई तक। देखिए, ये तो बोर्ड मीटिंग के अंदर आपके द्वारा और भी बोर्ड मीटिंग अब तक हुई है, आपने सभी बोर्ड मीटिंग देखी है। जनप्रतिनिधियों को जो है जिस तरह अगर परेशानी का जो सामना करना पड़ता है, तो जनप्रतिनिधियों के लिए यहाँ इस साधारण सभा के अलावा जगह नहीं जहाँ उनको सुनी जाती है। लेकिन अनुशासन काफी हद तक